गांव के एक मंदिर के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम रोशन है। उसके हाथ में एक खंजर है। काश ये सब कभी ना शुरू हुआ होता। काश इस लड़की ने मुझे आसानी से जीने दिया होता। आज मैं यहाँ तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। 8 महीने पहले देर रात है। तेज बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। रोशन अपने ऑफिस में अकेले काम कर रहा है। अरे यार, बारिश तो बहुत हो रही है। घर कैसे जाऊंगा? देखता हूँ अगर बारिश कुछ देर में रुक जाए तो। तभी रोशन के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक होती है। रोशन दरवाजा खोलता है और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। हेलो, मेरा नाम मीनल है। मैं बारिश की वजह से यहाँ फंस गई हूँ। क्या मैं आपके ऑफिस में थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ? जी जी, हाँ आइए ना। बारिश बहुत हो रही है वैसे भी। मैं इसी शहर में रहती हूँ। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं भी काफी समय से इसी शहर में रह रहा हूँ। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। किसकी होने वाली है शादी? जी मेरी ही शादी का कार्ड है ये। मुझे भी बहुत पसंद थी शादियाँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नफरत हो गई शादियों से। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बल्कि आपको तो मेरी शादी में आना होगा। अगर मैं आ गई तो फिर तुम्हारी दुल्हन का क्या होगा? मजाक कर रही हूँ। बारिश रुक गई है, मैं चलती हूँ। अरे ये कैसे हुआ? रोशन अपने घर जाता है। वो देखता है घर का लॉक खुला हुआ है। रोशन अंदर आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मैं आने के बाद जाती नहीं हूँ। क्या बोल रही हो तुम? देखो देखो, जाओ यहाँ से। मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। मीनल का असली चेहरा दिखता है, जो आधा जला हुआ है। लाइट्स भी जलने बुझने लग जाती हैं। शादी होने वाली है ना? अभी हुई तो नहीं, और ना मैं होने दूंगी। जब तुम मुझे धोखा दे सकते हो तो उसे भी तुम्हें धोखा देना होगा। धोखा? कौन हो तुम? कौन हो? मीनल अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक दुल्हन के लिबास में आ जाती है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है। मैं भी उन दिनों कितनी खुश थी। सोचा था मेरी शादी होगी, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। देखो देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम यहाँ से जाओ। मीनल इशारा करती है और कुर्सी और टेबल हवा में उड़ने लगते हैं। अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं होगी तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से भी नहीं होने दूंगी। मुझसे बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। ऐसा मत करो। कुछ ही दिन में मेरी शादी है। क्या हो अगर उस लड़की को ही मैं खत्म कर दूं तो? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अपनी गलती सही करो और मैं कुछ दिन देती हूँ तुम्हें। मैं फिर वापस आऊंगी। मीनल का भूत कमरे से गायब हो जाता है। रोशन अपनी मंगेतर महक से मिलता है। दोनों गाड़ी में बैठकर कुछ बातें कर रही होती हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ महक। हाँ बताओ, तुमने
तुमने फोन पर नहीं बताया, क्या बात है? देखो महक, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। कोई है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हमारी ये शादी हो। ऐसा कौन है जिसे हमारी शादी से परेशानी हो रही है? एक लड़की का भूत। एक लड़की का भूत? क्या बोले जा रहे हो? हाँ, उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी है मुझे। मुझे बस यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो तुम उस भूत के डर से ये शादी तोड़ना चाहते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्ही से शादी करूंगा महक। महक का चेहरा बदल जाता है। गाड़ी में अब मीनल बैठी हुई है। मीनल डरावनी आवाज में, तो तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। मैंने कहा था ना, तुम्हारा पीछा मैं नहीं छोड़ने वाली। मीनल जोर जोर से हंसने लगती है। अब गाड़ी अपने आप चलने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? गाड़ी अपने आप कहाँ जा रही है? गाड़ी टॉप स्पीड पर चल रही है। तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढने जा रही हैं। देखो देखो, ऐसा मत करो, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तभी गाड़ी के सामने महक आ जाती है और रोशन की गाड़ी उसे उड़ा देती है। गाड़ी के आगे वाला शीशा खून से लथपथ हो जाता है। महक वहीं मर जाती है। महक, महक, ये तुम्हें क्या हुआ? गाड़ी मैं नहीं चला रहा था। महक, महक उठो, महक। अब मेरी शादी किससे होगी? रोशन महक की लाश ठिकाने लगाकर उसे जला देता है। रोशन अपने कमरे में सोते हुए डर कर उठ जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने महक को भी मार दिया। रोशन बाथरूम में जाता है, जिससे उसे मिरर में मीनल का भूत दिखता है। तुमने महक को क्यों मारा? अरे मैंने थोड़ी मारा उसे, उसकी टक्कर तुम्हारी गाड़ी से हुई है। तुमने मारा उसे। ज्यादा नाटक मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें उसे मारा है। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे क्या चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तभी बाथरूम के बाथटब में रोशन को महक की लाश तैरती दिखती है। रोशन जोर से चिल्लाता है। क्या हुआ? तुम तो डर गए रोशन। तुम्ही ने तो अपनी मंगेतर का कत्ल किया है, तो फिर डरना क्यों? महक की लाश खड़ी होकर बोलती है। तुमने मुझे क्यों मारा रोशन? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी लाश को भी जला दिया। तुम महक नहीं हो। तुम महक नहीं हो। महक का भूत रोशन के करीब आ जाता है। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। कैसे दूर हो जाऊं? आखिरी वक्त में तुम ही मेरे साथ थे। रोशन परेशान होकर एक बाबा के पास आया, जो जंगलों में रहते थे। नमस्ते बाबा जी। सुखी रहो। बोलो बच्चा, यहाँ क्यों आए हो? बाबा मैं एक भूत से बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे चेहरे पर दिखता है कि कोई बला तुम्हारे पीछे लगी हुई है, लेकिन तुम अगर उसको रोकना चाहते हो तो मुझे तुम्हें सब सच सच बताना होगा। रोशन थोड़ा घबराता है। बाबा जी, बात यह है कि जब मैं 5 साल का था, मैं अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। हमारे परिवार में उस समय बालिका वधू का नियम चल रहा था। इसलिए एक दिन मेरे माता पिता ने एक निर्णय लिया। तो भाई, मैं रोशन का पिता आज ये फैसला लेता हूँ कि रोशन की शादी निर्मल सिंह की बेटी मानसी के साथ कर दी जाए। हाँ, दोनों अभी छोटे हैं, अभी से सब ठीक रहेगा। मेरी तो किसी ने सुनी तक नहीं। मानसी से मेरी 5 साल की उम्र में ही शादी करा दी गई। मानसी और रोशन 5 साल की उम्र में फेरे लेते हैं।
रोशन और मानसी एक गांव में एक पेड़ के पास मिलते हैं। अरे रोशन, क्या हुआ बताओ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बात बताओ? मानसी, मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसका नाम रवीना है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अच्छा, ये बात है। देखो मानसी, मैं शहर जाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ। मानसी, मैं इस गांव से भागने का सोच रहा हूँ रवीना के साथ। कोई नहीं रोशन, तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगी। ये कहकर मानसी वहां से चली जाती है। रोशन देर रात गांव से भागने के लिए रवीना के पास आता है। लेकिन वहां का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। मानसी ने रवीना को खंजर से छलनी कर दिया है। मानसी, ये तुमने क्या किया? छलनी कर दिया तुम्हारी रवीना को, इसी के साथ भागने वाले थे ना? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उसे जान से मार दिया? हाँ, क्योंकि तुम मुझे उसके लिए छोड़ रहे थे। अब इसके बाद मैं तुम्हारा वैसे भी कभी नहीं होऊंगा मानसी, कभी नहीं। अगर ये तुम्हारी जिद तो मेरी भी जिद है, तुमसे शादी सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। मानसी उसी खंजर से अपना भी गला काट लेती है। रोशन चिल्लाता है, मानसी, मानसी! बाबा जी, ये थी मेरी कहानी। तभी से मानसी का भूत मुझे किसी भी लड़की के करीब नहीं जाने देता। उसका भूत चाहता है कि मैं उससे उसी मंदिर में जाकर शादी करूं, जैसे हमारी शादी बचपन में हुई थी। इसका इलाज इतना आसान नहीं होगा। ये एक तुच्छ आत्मा है। हमें आधी रात में शमशान घाट में इसकी प्रक्रिया करनी होगी। मैं तैयार हूं बाबा जी, बस मुझे इस भूत से आजाद कर दो। घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हें मिल जाएगा। मैंने बहुत से जिद्दी भूतों का इलाज किया है, फिर ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं। तभी हवा से लकड़ी की एक मोटी डाल उड़ती हुई आती है जो बाबा के करीब से निकलती है। बाबा और रोशन दोनों डर जाते हैं। ये मुझे उसकी चेतावनी थी। वो चाहती है कि मैं इससे दूर रहूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज आधी रात को हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और इस तुच्छ आत्मा को इस दुनिया से भगाएंगे। जी ठीक है बाबा जी, ठीक है। बाबा रोशन को एक धागा देते हैं। ये धागा तुम्हारी उससे रक्षा करेगा। हो सकता है आज रात वो तुम पर हमला करे। बाबा, मैं उससे डट के मुकाबला करूंगा। डरना नहीं और उसकी किसी बात पर विश्वास मत करना। अब जाओ और रात्रि का इंतजार करो। रोशन और बाबा दोनों देर रात शमशान घाट पहुंचते हैं। रुको, ये जगह सही है। हमारा यहाँ बैठना ही ठीक होगा। ठीक है बाबा जी। तभी तेज हवा चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है। लगता है उसको पता लग गया है। हमें जल्दी से एक घेरा बनाना होगा। रोशन राई के दानों से घेरा बनाता है। बाबा और रोशन उस घेरे में बैठकर यज्ञ शुरू करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। यज्ञ शुरू होता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं
और यज्ञ के शुरू होते ही रोशन को कुछ उड़ते हुए भूत दिखाई देते हैं। चामुंडाए विजय। अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं। बाबा बाबा, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं। कुछ भी सुनो मत। लेकिन रोशन के कानों में आवाजें अभी भी आ रही हैं। ऐसा मत करो रोशन, ये बाबा तुम्हें और परेशानी में डाल देगा। ये तुम पर काला जादू कर रहा है। जल्दी से उठ जाओ यहाँ से, जल्दी से उठ जाओ। नहीं, मैं जानता हूँ तुम महक नहीं हो, मैं नहीं उठूंगा। तभी रोशन को मानसी का भूत नजर आता है। सही काम कर रहा है, अपनी कब्र खुद खोद रहा है तू। ये बाबा मेरे साथ तेरी शादी करा रहा है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। ये सब तुम्हारी चाल है। साजिश तो तेरे साथ ये हो रही है, असली बाबा तो कहीं और है। वो देख। रोशन अपनी नजर घुमाता है तो देखता है थोड़ी दूर पर एक और बाबा बैठकर यज्ञ कर रहा है। क्या हुआ? आंखें फटी रह गई। जो यज्ञ पूरा होते ही मैं इंसानी जन्म लूंगी और फिर मेरी तुझसे शादी होगी। मैं तुझसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। रोशन चिल्लाते हुए बाबा के यज्ञ में बाधा डाल देता है। वो बाबा की अग्नि बुझा देता है और अपने हाथ में बंधा धागा भी तोड़ देता है। मूर्ख, ये क्या किया तूने? तूने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। चुप कर, वो सही कह रही है। तू मुझ पर काला जादू कर रहा था। मेरा अपमान, तुझे मैं अभी दंड देता हूँ। ए बाबा, मैं तुझे अभी बताता हूँ, रुक। देखा, इस बेवकूफ ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। रोशन उसी लकड़ी को हाथ में लेता है और मानसी की तरफ फेंक कर मारता है। लेकिन जलती हुई लकड़ी बाबा को जाकर लगती है और बाबा के कपड़ों में आग लग जाती है। मानसी बाबा के ऊपर तेल डालते हुए, देख कैसे तेरा ये बाबा अब जलकर मर रहा है। तूने फिर मेरे हाथों से एक इंसान को मरवा दिया, लेकिन अब मैं तेरा ये खेल खत्म करके ही रहूंगा। तू देखती रह जाएगी। रोशन तेजी से गाड़ी चलाता हुआ गांव की तरफ जाता है। उसके सामने महक की आत्मा आती है चिल्लाते हुए, लेकिन रोशन उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। रोशन के कानों में मानसी का भूत कहता है, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। मैं तुझसे दूर जा चुका हूं। अब मैं किसी के भी चंगुल में नहीं फंसूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। गाड़ी अब उसी मंदिर के सामने पहुंच जाती है। रोशन गाड़ी से बाहर निकलता है और मंदिर के सामने जाता है। रोशन के हाथ में एक खंजर है। उसे वहां पर मानसी दुल्हन के लिबास में खड़ी दिखती है। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे रोशन और मेरा इंतजार खत्म करोगे। मैं यहाँ तेरा इंतजार खत्म करने नहीं आया, बल्कि तुझे सजा देने आया हूँ। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। नहीं नहीं रोशन, ऐसा मत बोलो। मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रोशन खंजर को अपने गले पर लगाकर कहता है, जीते जीते तूने मुझे किसी का होने नहीं दिया, लेकिन अब मैं तेरा भी नहीं होऊंगा। रोशन खंजर से अपना गला काट लेता है। रोशन की आंख खुलती है और वो खुद को दूल्हे की पोशाक में पाता है। खुद को ऐसे क्या देख रहे हो? ये तुम्हारी आत्मा है। यही तो मुझे चाहिए थी। हमारी शादी हो चुकी है रोशन। चलो अब अपने घर चले।